थी श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, अपनी कुर्सी बचाने के लिए किस तरीके से भारत के ऊपर इमरजेंसी उन्होंने थोपी थी और लाखों की संख्या में लोगों को, निरपराध लोगों को जेल के शिक्षों के पीछे डाल दिया था। बहनों भाइयों, 18 महीने तक मैं भी इसी कांग्रेस की सरकार की इमरजेंसी के दौरान जेल में रहा हूं। हमारे जैसे लाखों लोग जेल में रहे। मुझे इसी हुकूमत ने 2.5 महीने तक तन्हाई भी दी है, सॉलिटरी सेल में मैं रहा हूं। माता की मृत्यु भी हो गई, तब भी उसका संस्कार करने के लिए भी उन्होंने पेरोल मुझे नहीं दिया था। वो आज लोकतंत्र और संविधान की दुहाई दे रहे हैं। जनता की आंखों में धूल झोंक कर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। बहनों भाइयों, हमने जो कहा है वह किया है। मुझे याद है कि 1984 में जब हमारा घोषणा पत्र बना था, उसमें हम लोगों ने कहा था कि जिस दिन संसद में हमको बहुमत मिलेगा, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनने से हमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। आपने संसद में बहुमत दिया, ईश्वर की कृपा थी, भगवान राम की कृपा थी कि अयोध्या की धरती पर उसी भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया। और आज मैं मध्य प्रदेश की जनता को इस विशाल सभा के माध्यम से संदेश देकर जाना चाहता हूं। भगवान राम अपनी झोपड़ी से, अपनी कुटिया से निकलकर राजमहल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा। बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कहता हूं, भारत में राम राज्य का आगाज होकर ही रहेगा, कोई रोक नहीं सकता है। फिर भी कांग्रेस के लोग हम लोगों पर आप आरोप लगाते हैं। हम लोगों ने कहा था धारा 370 समाप्त करेंगे, चुटकी बजाकर समाप्त कर दिया। आज जम्मू कश्मीर राज्य का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। अब बैठ जाइए गणेश जी, अब बैठ जाइए, अब बैठ जाइए। आज जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। और बहनों भाइयों, आज जम्मू कश्मीर जिस तरीके से विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं, मुझे लगता है, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मुझे लगता है कि पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वाले लोगों को भी अब लगता है पाकिस्तान हमारा विकास नहीं कर सकता है। विकास यदि कोई कर सकता है तो भारत ही कर सकता है, प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। और शायद पाक अधिकृत कश्मीर के रहने वाले लोग भी ये कहेंगे, हम अब भारत वाले कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं, यानी भारत के साथ जाना चाहते हैं। वैसे पाक अधिकृत कश्मीर का जहां तक प्रश्न है, हम तो वो हमारा था हिस्सा, आज है, और कल भी पाक अधिकृत कश्मीर हमारा रहेगा। मेरे बहनों भाइयों, हम यह मानकर चलते हैं। क्या क्या हमारी सरकार ने किया है, बहुत विस्तार में जाकर सारी चीजों की मैं चर्चा करूंगा तो एक लंबा समय लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जिसकी आपको चिंता सताती है भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार ने हिंदुस्तान को खोखला कर दिया। मैं याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। एक बार उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा था, क्या करूं, ऊपर से मैं 100 पैसा भेजता हूं, 86 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ पाता है और बामुश्किल 14 पैसा लोगों की जेब में पहुंच पाता है। इस चुनौती को किसी ने स्वीकार नहीं किया। पहली बार इस चुनौती को किसी ने स्वीकार किया तो भारत माता के सपूत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने स्वीकार किया। और मुझे याद है, मैं भारत का गृह मंत्री था, प्रधानमंत्री जी बैठे थे, बगल में मैं भी बैठा था, अधिकारियों की एक बैठक चल रही थी। प्रधानमंत्री जी ने अधिकारियों को एक निर्देश दे रहे थे कि भाई, इस हिंदुस्तान में रहने वाले सारे लोगों का बैंक में खाता खुल जाना चाहिए, जीरो बैलेंस अकाउंट खुल जाना चाहिए, 1 पैसा ना हो तब भी उनका खाता खुल जाना चाहिए। तो बहनों भाइयों, मैं तो अचंभित था। मैंने कान में पूछा कि मोदी जी, खाता इतने सारे लोगों का खोल कर क्या होगा?